हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी जो है वॉइस ओवर, जो आपके ऑडियो और वीडियो बड़े ही इमोशनल, बड़े ही भावुक आए हैं। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियो और वीडियोस। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। मेघा का चाकू अनुपमा के पेट में और सब सकते में। डीन मेघा को संभालते हुए और सबकी गुस्से और नफरत भरी नज़रें मेघा की तरफ। और फिर अनुज अपनी अनुपमा को लेकर तोशु की गाड़ी में आध्या के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उधर मेघा अभी भी नहीं समझ पा रही कि उसने क्या करा, लेकिन अब डीन समझ गया है कि मेघा एक मासिक क्रिमिनल बन गई है। जब किसी जख्म को टाइम से ना संभालो तो वो नासूर ही बन जाता है। लेकिन आज सबकी आंखों में आंसू, चाहे तो ताने मारने वाले तोशु, पाखी और बा हो, चाहे बेजुबान जानवर और चाहे आध्या या अनुज हो, जो कभी अनुपमा को समझ नहीं पाए या उस पर विश्वास नहीं कर पाए। अनुज की हालत बहुत ख़राब, वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहता था। अनुज का कहना कि इस बार तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अनुज, अनुपमा तो तुम्हें छोड़कर कभी गई ही नहीं। वो तब छोड़कर गई जब तुमने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाए। अनुपमा तुम्हारे दुख में, चाहे तुम कोमा में हो, चाहे प्रॉपर्टी बचानी हो, चाहे बिजनेस हो, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हुई। लेकिन आज डरा हुआ, सहमा हुआ अनुज जिस तरह से अनुपमा के नाक के नीचे उंगली रख के जिंदा होने का एहसास कर रहा था, बहुत तरस आया। आध्या जो 6 साल से माँ को नफरत करती थी, आज वो अपनी माँ को भरपूर प्यार देकर अपनी गलती सुधारना चाहती है। वैसे मुझे आध्या पर तरस भी आता है कि 5 साल पहले 7 साल की अबोध लड़की ने मालती बरखा की कितनी साजिशें सही कि अपनी माँ से नफरत कर बैठी। और अमेरिका में भी अनुज ने आध्या को माँ देने के चक्कर में श्रुति के सुपुर्द कर दिया। श्रुति और अनुज ना संस्कार दे सके, बल्कि जो अनुपमा के संस्कार थे वो भी खो गए। जितना विश्वास अनुज ने श्रुति पर किया, अगर 5 साल पहले वो हाथ पकड़कर अनुपमा को रोक लेता तो आज जो आध्या भुगत रही है वो नहीं होता। खैर, आज सबसे अच्छा बात तोशु और पाखी का बिहेवियर लगा। तोशु का गाड़ी भगाना, माँ के प्रति चिंता और बा का कान्हा जी को अभिषेक करना जब तक अनुपमा होश में ना आ जाए, बहुत अच्छा लगा। ये लोग अनुपमा को ठीक होने की दुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अनुपमा इनकी माँ है या इनकी कुछ लगती है, बल्कि इसलिए कि वो भी ये जानते हैं कि जब जब इनको माँ की ज़रूरत पड़ी, जब जब इनको अनुपमा की ज़रूरत पड़ी, इनकी माँ अनुपमा इनकी बदतमीजियों के बावजूद इनके साथ हर समय खड़ी रही। चाहे तोशु की बीमारी हो, चाहे पाखी की शादी हो, चाहे किंजल की प्रॉब्लम्स हो, चाहे बा की बीमारी या ज़बरदस्ती अनुपमा के ऊपर हक जमाना हो, हमेशा अनुपमा ने बेइज्जती का जवाब इज्जत से दिया। चाहे बेजुबान जानवरों को दिया हुआ अनुपमा का प्यार हो, चाहे आश्रम में इंदिरा जी, सागर या बाला काका हो, चाहे कोई भी हो, अनुपमा ने पूरी हिम्मत और अपनेपन से सबके साथ किया। आज सब दुखी हैं और बाबूजी जो अनुपमा की हर लड़ाई में साथ देने की कोशिश करते हैं, आज उन्होंने भी भगवान पर इल्ज़ाम लगाया। आज एक बाप अपनी बेटी के दुखों से दुखी होकर भगवान से भी नाराज़ हो गए। उधर अनुपमा हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु से झूलती हुई और डॉक्टरों का कहना कि सर्वाइवल के सिर्फ 1% चांस हैं। सर्जरी होने के बाद बचने की संभावना सिर्फ 1% है। लेकिन अनुज को 1% क्या 0% पर भी उम्मीद है कि अनुपमा फाइट करेगी और कहता है कि तुम जीतोगी। लेकिन आध्या पैनिक में आ जाती है और बिखर जाती है। माँ के खोने का डर आध्या को बेचैन कर रहा है। वो 6 साल की अपनी बदतमीजी, अपनी माँ को प्यार देकर भूलना चाहती है, लेकिन किसी अनजाने डर या कहें तो माँ के खोने के डर से वो पैनिक में आ गई है और अनुज किसी तरह से बेटी को संभालता है।
और फिर अनुज, तोशु, सागर और आध्या अनुपमा की टूटती सांसों को फाइट करने के लिए प्रे करते हैं। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से आते हैं और कहते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं और सिर्फ 15 मिनट है, शायद कोई मिरेकल बचा सके। आध्या का कहना कि मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती, और उसी समय बाबूजी, मीनू और टीटू आते हैं और बाबूजी रोती हुई आध्या को संभालते हैं। और उसी समय अनुपमा का अनुज कुछ दृढ़ निश्चय के साथ हॉस्पिटल से भागता है किसी मिरेकल की तलाश में। आज अनुज को ना आध्या की पुकार, न मीनू का रोकना कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अनुज पागलों की तरह मंदिर की तरफ भागता है। आज अनुज को रास्ते में पड़े हुए पत्थर भी नहीं रोक सकते, पैरों से निकलता हुआ खून नहीं रोक सकता। प्री कैप में अनुज अपनी अनुपमा के लिए मंदिर में लगातार घंटी बजाता है जब तक गिर नहीं जाता, और अनुपमा मौत के हिचकोले खाती हुई और उसकी मशीन भी बंद होती है। और अनुज के कानों में अनुपमा की आवाज़ कि मैं सिर्फ आपकी आंखों से दूर जा रही हूँ, दिल से नहीं। और राधा कृष्ण का पेंडल भी मिलता है। नहीं नहीं, मान का ये एंड नहीं हो सकता। अनुपमा ने बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत इम्तिहान दिए हैं। उसे भी खुश रहने का हक है, उसे भी अपने बच्चों का प्यार चाहिए, अनुज का सच्चा प्यार चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए। हमारे मान ऐसे अलग नहीं हो सकते, हमारे राधा कृष्ण ऐसे अलग नहीं हो सकते। अब कान्हा जी का चमत्कार ही मान को बचा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो भी जो एक्टिंग थी वो फैंटास्टिक थी, पर जो सीन थे वो बहुत डरावने थे और बहुत इमोशनल थे। आज अनुपमा गिर गई नीचे, उसको वो लगा, चाकू लगा। अनुज का जो फेस था देखने जैसा था, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ उधर हो रहा है, या फिर कोई मेघा है या फिर कोई ये है। वो उसको तो पता ही नहीं कि आध्या के साथ आध्या का है, तो उसके लिए बहुत सब कुछ बहुत सरप्राइजेस जैसा था। वो जो उसका चेहरा फेस दिखाया था कि उसको तो पता ही नहीं कि अनुपमा को चाकू लगा या अनुपमा को ये लगा। जब वो गिरी तब उसे पैदा तभी ना क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, ये अनुज का था जो बोलना था ना। तो यहाँ वो ही दिखाता था कि अनुज को कुछ पता नहीं। बात आध्या को मालूम था कि क्या हो सकता है, कैसे कैसे आध्या ने खुद फेस किया था। तो यहाँ पे वही मुझे कहना है कि जैसे वो गिरी, फिर उसको अनुपमा ने अनु किया तो उसने आंखें खोली, उसने मुस्कुराई और देखा, आध्या की तरफ इशारा किया, पर अनुपमा फिर से बेहोश हो गई। अनुज ने कहा कि हेल्प हेल्प, तो वो एम्बुलेंस बुलाओ, पर एम्बुलेंस को टाइम लगेगा। तो अनुज ने कहा गाड़ी निकालो। उसने एक गुस्से वाला लुक दिया डीन और मेघा की तरफ, और पर अनुपमा को अभी दवा हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, तो उसने अनुपमा को लेके हॉस्पिटल। कार वाला सीन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा, कि अनुज के लिए बहुत मुश्किल वो दौर था कि ये देखना कि अनुपमा जिंदा है या नहीं। वो नाक के नीचे उंगली रखना, सच में वो जिस पे भी वो बीतती होगी उसको पता है कि वो क्या होता है। सच में वो सीन बहुत था। और आज हर गिल्ट, पूरा गिल्ट उसे याद आ रहा था, हर एक सीन आध्या को याद आ रहे थे कि उसने मम्मी को कितना हर्ट किया, कितना परेशान किया। उसने अपनी हर एक बात को कन्फेस किया कि मैंने क्या क्या किया, मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत गलत किया, पर मुझे मम्मी चाहिए। तोशु से लेके सब, तोशु भी बहुत परेशान था। तोशु के डायलॉग ज़रूर बहुत कम थे, पर तोशु को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्यों ना लगे, जैसा भी हो, जो उसकी माँ थी, माँ है उसकी, लगना है। पाखी को भी लग रहा है, रोना आ रहा है, सब है, पर पाखी बेवकूफ़ है जो बकवास बातें करी। बापूजी का विलाप, सच में बापूजी आज बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने कान्हा जी का इतनी सेवा की, इतनी भक्त है। ये तो कान्हा जी ने कभी देखा नहीं। हर बार उसकी परीक्षा ली गई, बार बार उसकी परीक्षा ली इतने सालों से, तो उस पर दया नहीं आई, उसको ऐसे दिन दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी को कुछ होगा तो मैं कभी भी किसी भी भगवान की किसी भी जन्म में पूजा नहीं करूँगा। आज बापूजी ने इतनी बड़ी बात कही। बा ने भी फिर सोचा कि अगर बापूजी नहीं करे, पर वो गई, तब मुझे लगा ही कि बा अगर घर जा रही है तो ये ज़रूर भगवान के पास जाके बैठेगी। सेम वही वो उन्होंने अभिषेक कर दिया।
कान्हा जी पर। और ये बाकी मीनू भी घर आए, बाकी पीछे पीछे। आज उन्होंने भी कहा कि एक हो गया हम मैंने बुरे वक्त में। तो बाका हमेशा मन में डर रहता है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ नहीं कोई दिया बुझा, नहीं कुछ कहीं कुछ बुझा। तो ज़रूर कुछ हुआ नहीं हमारी अनुपमा को। और बा की जो बातें होती है, हमेशा बा जो बोलती है ना, हमेशा वो सच होता है। तो पता नहीं बा के डायलॉग सुन के मैंने तभी कहा था कि अनुपमा को कुछ नहीं होगा। तो यही पे अनुपमा को ज़रूर मुसीबत आई है कोमा में। जैसा अनुज बैठे बैठे सपना देख रहा है कि कोमा में चले गए, डॉक्टर आके बता रहे, पर ऑपरेशन शुरू था, फिर उसको ध्यान में आया। फिर बाद में डॉक्टर ने आके बताया कि कुछ अभी ठीक है, वो सांसें चल रही है, 1% उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, अभी 1% उम्मीद है। ये 1% उम्मीद से अनुज की पॉजिटिविटी। मुझे याद है कि मंदिर में सारे दिए बुझ गए थे, एक दिया जल रहा था, तब भी अनुज ने कहा था कि एक दिया जल रहा है ना, यानी उम्मीद बाकी है। आज पुस्तक में भी ये रूह बात की थी, आज भी वो जो रिकैप में दिखा रहे, ये रूह का बात करना ही है। ये एक माँ ये अनुपमा की सांसें जरी थमी होगी तो अनुज की पुकार माँ तक जाएगी, एक बेटी की पुकार अपनी माँ तक जाएगी। क्यों उस बेटी के साथ ऐसा हो। आज आद्या पूरी तरह से बदल गई, पूरे पश्चाताप में वो आग में जल रही है, तो उसकी बच्ची की पुकार क्यों ना कान्हा जी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। अनुपमा को अभी बहुत सी लड़ाई बाकी है, अनुज का हक अनुपमा को दिलाना है। क्योंकि अब उनको भी, वो बुरे लोगों को भी तो सबक सिखाना है। अगर अनुपमा के साथ कुछ होगा तो अनुज वहाँ तक क्यों जाएगा, बरखा तक क्यों जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो उन लोगों को भी सिर्फ इतना सा दिखाने के लिए थोड़ी लाया होगा, उनको भी सबक सिखाएंगे ही वो। अपना सब कुछ वापस अनुपमा ठीक हो जाएगी, टाइम लग सकता है, तो ये मुझे लगता है। और बाकी के सीन सारे बहुत अच्छे हैं ने, जो इमोशनली सीन सारे बहुत अच्छे थे। तड़पना, ये करना, और सागर का भी कैसे याद करना कि सही बात है यार, वहाँ जितने भी थे शाह परिवार, कपाड़िया और आशा भवन, जितने भी थे A to Z, सबके लिए अनुपमा ने कुछ ना कुछ किया, सबको कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ सबकी मदद की है, हेल्प की है, सबके लिए टूटी है, मरी है, खपी है। तो वहाँ ये सारे लोगों की दुआएं क्यों ना लगेगी अनुपमा को, क्यों नहीं लगेगी ज़रूर। और सुनने में आया कि अनुपमा नया लुक लेके भी आएगी, तो ये भी देखने का जैसा का। और वो एक फ़ोटो जो वायरल हो रही थी कि वो हॉस्पिटल का सीन और गुब्बारे, तो अनुपमा की जान बचेगी ना, वो कोमा में जा सकती है कुछ दिन के लिए हो सकता है, पर यहाँ मुझे वही लगता है कि अनुपमा को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए, और धन्यवाद मेरे रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। या हम सब मदर्स हैं और मदर्स एक दूसरों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरी सारे दोस्त धन्यवाद, मेरी HS फैमिली मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए और मुझे इनकरेज करने के लिए, और सबको मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए। मैं अभी काफ़ी अच्छी हो गई, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई एंड बिज़ी बहुत हूँ, बट आज का एपिसोड फिर बहुत इमोशनल और मैं तो बहुत रोई अनुपमा का ये देख के। सो फाइनली अनुपमा, मैं ये इतना ही बोल सकती कि अनुपमा ने अपना फाइनल जो टेस्ट जो बोलते हैं आप लोग परीक्षा दिया है, उसने फाइनली यही परीक्षा दिया है एंड बहुत इंटेंसिफाइंग था। तो जैसे एपिसोड शुरू होती है कि मेघा उसको स्टैब करती है नाइफ से, एंड देन सब वो गिर जाती है एंड सब लोग शॉक होते हैं। अनुज उसको रश करते हैं। टोशो अच्छा लगा कि फाइनली टोशो एटलीस्ट इतनी इमोशन है कि वो उसकी माँ है, एंड यहाँ पे बाकी टोशो सब अच्छा, इनकी इमोशंस एटलीस्ट माँ के लिए तो है ही, बाकी कुछ इसमें नहीं है। अच्छा लगा। एंड जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड फिर डीन भी बहुत गुस्सा करते हैं मेघा के साथ, लेकिन मेघा अगर इतनी उसका मेंटली स्टेबलनेस नहीं है, जैसे मैंने कल भी अपना वीडियो में बताया कि उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे ही ये इस सीरियल में सारा कुछ, पहले आद्या को पैनिक अटैक दिखाया लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, एंड देन अनुज का भी मेंटली अनस्टेबल था, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया। अनुपमा भी कितना स्ट्रेस और मेंटल, उसको भी ट्रॉमास आते थे लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया। तो ये गलत बात है सीरीज़ में, ये इससे दिखाना कि इट इज़ ओके कि ऐसे ही लाइफ जिया जाए विदाउट ट्रीटमेंट। ये सब चीज़ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ डेंजरस खुद के लिए भी, फैमिली के लिए और बाहर के लोग के लिए भी, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सो
ये थोड़ा फोकस करना चाहिए इस पे। बट फिर अनुज और ये सब हॉस्पिटल में घबरा। अभी अनुज क्यों घबरा रहा है, मैं बोल रहा है कि मेरे को छोड़ के मत जाओ, तब के अनुज ने बोला है कि तो जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी आदिया गए। सो अभी अनुज रियलाइज़ करना चाहिए। तो मैंने आज अपडेट में देखा है जो न्यूज़ चैनल क्या बोलते हैं SBS न्यूज़ चैनल में कि अनुपमा अपनी लास्ट ब्रेथ लेगी एंड अनुज भी दोनों मर जाएंगे एंड हेवन में मिलेंगे। ऐसा है जैसे प्रीकैप में है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि स्टोरी ऐसी एंड होंगी बिकॉज ये ड्रीम सीन होगा या ऐसा सोच रहे होंगे। एंड इंटेंसिफाइंग सीन, बहुत इंटेंसिफाइंग और थोड़ा स्लो चल रहा है एपिसोड, क्योंकि सबको लग रहा है कि जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि बचने का एक ही 1% चांस है। एंड ऐसे दिखा रहे हैं कि अनुपमा शायद अपने गिव अप कर लेगी, क्योंकि ये उसकी आखिरी फाइट है एंड उसके पास एनर्जी है ही नहीं आगे फाइट करने के लिए। किसके लिए फाइट करें? ये सब ने उसको ब्लेम किया है, सब ने उसको हमेशा वो टेस्ट करते रहे, कितना करेगी? और तो शायद अनुपमा भी यही सोच रहे होंगे कि अभी मैं किसके लिए जीऊँ, जिसके लिए वो इतना प्यार करता था उसने भी उसको भूल गया और वो छोड़ दिया अनुपमा को। एंड फिर भी अनुपमा उसके साथ थे क्योंकि उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो अभी यही सोच है शायद अनुपमा कि मैं किसके लिए रहूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये सीन इसलिए दिखाया है क्योंकि सबको रियलाइज़ करना है कि अनुपमा कितना अच्छी थी, सबके लिए कितना किया है एंड कितने सब लोग ने उसको कितना टेस्ट किया, कितना बुरा किया है। सबको ये रियलाइज, स्पेशली इवन अनुज को भी बहुत रियलाइजेशन होना है कि उसने क्या किया है और वो क्या खो रहा है। उसका प्यार का टेस्ट उसको भी है, अनुज का भी टेस्ट का टाइम है कि वो कितना प्यार करता है अनुपमा को। क्योंकि अपनी बेटी के लिए तो पागल हो गया अभी अनुपमा की जान वो बचने के चांसेस नहीं है, तो वो क्या करेगा? सो जैसे दिखाया मंदिर में वो भाग रहा है एंड ऑल दैट। सो देखेंगे क्या है, बट मुझे लग रहा है ये सबको अभी रियलाइज़ हो जाएंगे कि अनुपमा कितनी अच्छी थी और कितना उसने किया है सबके लिए। सो अच्छा लगा कि बा और ऐसा फाइनली एटलीस्ट सब लोग मिलके प्रे कर रहे हैं अनुपमा के लिए। सो ये अच्छा है कि कोई नेगेटिवली नहीं सोच रहे हैं अभी अनुपमा के बारे में, क्योंकि अनुपमा तो है ही इतनी अच्छी थी। सो जैसे अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो बच नहीं पाएगी एंड हमको लग रहा है कि अनुपमा मर जाएगी, लेकिन स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? आई डोंट थिंक इतना जल्दी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट और अनुज हीरो है शो का। एंड अच्छा नहीं लगा कि वनराज भी सुधांशु भांडे चले गए शो छोड़ के, बट आगे स्टोरी बढ़ना है। जैसे बोल रहे हैं कि लीप होंगे, लेकिन अनुपमा और अनुज रहने से अच्छा है। सो मुझे लग रहा है अनुपमा बच जाएगी, क्योंकि आदिया को जो मेघा उसके साथ किया है वो बचाएगी शायद मेघा को पुलिस के इसमें से कि उसको प्रॉब्लम ना हो। मुझे लग रहा है यही होगा। एंड बहुत रोई मैं, बहुत बुरा लगा अनुपमा के लिए, बट मुझे लग रहा है वो बच जाएगी। एंड मेरी यही रिव्यू है कि वो आगे का स्टोरी बच जाएंगे, लीप हो जाएंगे या नहीं पता नहीं, बट अनुज और अनुपमा मिल जाना चाहिए। जैसे प्रीकैप में दिखाया है कि वो दोनों लास्ट ब्रेथ लेंगे एंड उनका वो जो चेन मिल जाएंगे। सो हमें क्या लग रहा है कि वो दोनों मर जाएंगे एंड हेवन में मिलेंगे। सो देखेंगे आगे का स्टोरी कैसा है। सबको मेरा प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। दुख तो बहुत हुआ। अनुपमा मौत के मुंह से ज़रूर वापस आएगी। उसने इससे भी ज़्यादा दुख, दर्द, मुसीबतें सही हैं, तो ये भी टल जाएंगी। जिस तरह अनुपमा गिरी, बहुत बुरा लगा। आज दोनों बाप बेटी को अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि हमने क्या क्या किया अनुपमा के साथ। आज सब याद आ गया अनुज को, किस तरह उसने अनु को अपने से दूर किया, बेइज्जत किया। उधर आद्या भी, जिसने हमेशा अपनी माँ का अपमान किया, उसे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत ही दी, प्यार तो कभी दिया ही नहीं। बट आज दोनों बाप बेटी को इस हाल में देखा। पर यह सब जो भी हुआ उसमें गलती भी तो इन दोनों की ही थी। जब अनुपमा की ज़रूरत थी तब दोनों ने अच्छे बनकर उसका खूब फ़ायदा उठाया। जब ज़रूरत नहीं थी तो उसे धक्के दिए, अपमानित किया। आज पता चला तुम दोनों को कि अनुपमा क्या थी तुम्हारे लिए। आज वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। बेशक अनुपमा को बाकी सब ताने मारते रहे, उसे बुरा भला कहते रहे, पर उसे तुम दोनों से ये उम्मीद कभी भी नहीं थी जो तुम दोनों ने उसके साथ किया।
बहुत देर कर दी तुम दोनों ने अपनी गलती मानने में, जिसका ये सिला मिला। मुझे तो पूरा यकीन है अपने महादेव पर कि वो मेरी अनु को कुछ नहीं होने देंगे। बट इस बार अनुज और आद्या, तुम दोनों उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उसका कोई नहीं है तुम्हारे दोनों के सिवाय। अपने परिवार से ज़्यादा उसने तुम दोनों को प्यार किया है, जान से भी ज़्यादा। अब तुम जब अनुपमा से मिलोगे तो कभी भी जुदा मत होना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मान मिल जाने चाहिए। और दूसरी तरफ तुम दोनों ने जो वादा किया था कि हम सारी ज़िंदगी आगे बूढ़े भी जब हो जाएंगे तो साथ रहेंगे, वो बात इस बार सच कर देना और हैप्पी फैमिली बनकर रहना। आगे बहुत मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर इस बार अपनी अनुपमा पर भरोसा रखना और उसका साथ देना। आज सबकी आंखों में आंसू थे, चाहे वो आशा भवन वाले हो या शाह हाउस वाले, सब अनुपमा की दुख की घड़ी में शामिल थे। अच्छा लगा सबको एक साथ दूसरे का साथ देते हुए। आज तो पाखी भी रोती हुई नजर आई। चाहे जो भी हो, इस औलाद ने अनुपमा के साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, पर माँ तो माँ ही होती है, कोई और तो माँ नहीं बन सकती। गुस्सा तो बहुत आया इस पाखी पर। पहले तो कभी तुमने कदर नहीं की माँ की, आज जब माँ मौत के मुंह में चली गई तो माँ की याद आ गई। आज बा भी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, चाहे जितना मर्जी वो अनुपमा को कोसती रही, पर दिल में प्यार है उसके लिए, अनुपमा के लिए। तभी तो देखो ना कैसे वो आज अनुपमा के लिए कृष्ण जी को दूध से अभिषेक कर रही थी। चलो, सुख में ना सही, दुख में तो सब अनुपमा के साथ हैं। सबकी प्रेयर भी जरूर रंग लाएगी। प्री कैम में देखा तो अनुज मंदिर में भगवान से अनु की ज़िंदगी मांग रहा था, तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनु की सांसें रुक जाना। बाद में जो हमने देखा कि अनुपमा अनुज के पास आई है और दोनों के राधा कृष्ण वाले लॉकेट मिल गए, जिससे कृष्ण जी का ये इशारा है कि अब मान मिलकर ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा अनु को। और जो कान्हा जी की इतनी बड़ी भक्त है, कान्हा जी ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं उसे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और उन सभी को दिल से थैंक यू जिन्होंने मेरी बेटी के बर्थडे की बधाई दी है। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल कर देने वाला। जब अनुपमा को मेघा ने चाकू मारा और उसके बाद सब अचानक से अवाक से देखते रह गए, सबकी आंखों में आंसू दिखे। और आज आद्या का बार बार ये कहना कि मम्मी, मैंने जितनी आपने नफरत की, जितनी आपको हेट किया, उस सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। और उसको अपने उसके खुद के लिए अनुपमा ने क्या क्या किया है, एक्सीडेंट से लेकर सारा का सारा, वो अमेरिका में भी उसे बचाया था, वो सब याद आ रहा है। खुद की गलतियाँ आज आद्या को याद आ रही, इसी तरह से अनुज को भी याद आ रही हैं। और इधर पाखी भी रो रही है, पर पाखी इल्ज़ाम मीनू पर लगा रही है कि तुम्हारे कॉलेज के डीन की बीवी ऐसी है तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या पर्सनल लाइफ के बारे में। और वो भी इंटेंस को थोड़ी पता होता है, ये कॉलेज में 2-4 साल हो गए, वो तो ठीक है, पर पाखी कुछ तो सोच समझ के बोलती। और बा, आप सितार ढोल नगारे सब कुछ मेघा के दिन कान पे बजाएंगे, लेकिन अब क्या होगा जब इंसान के सामने रहते आप लोगों ने कभी कदर नहीं की, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि वो व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, तब उसकी कदर करने का क्या फ़ायदा, उसके लिए कुछ बोलने का क्या फ़ायदा। और अंजू जी, आपका वीडियो देखा था कि ये लाइव वीडियो के जो टॉपिक था वो सच में इमोशनल कर देने वाला था। कि आपने कहा कि थम गई अनुज अनुपमा की सांसें और डॉक्टर भी देखता रह जाएगा, टीम अनुपमा अपने कप्तान को वापस लाएगी। और मीनू और किंजल की बातचीत भी अच्छी लगी। आज गाय जब रंभाने लगी, कावेरी जब रंभाने लगी, तब बा का उसकी तरफ देखना मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि बा को ये लगा कि ये गूंगे पशु भी अनुपमा को मिस कर रहे हैं। तो बा अब अनुपमा के आने पर उसे
थोड़ा सा अपनापन दीजिएगा, उसे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों के पास। और आज तोशु फाइट मम्मी बोला तब आंखों में सच में आंसू आ गए। थैंक यू सो मच अंजू जी, आप सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी इमोशनल था। यह तो हमें पता ही था कि आज का एपिसोड इमोशनल होगा। आज हमने देखा ये जब अनुपमा गिरती है तो सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और अनुज और आद्या काफ़ी परेशान हैं। और वो अनुज जब अनुपमा को आवाज़ लगा रहा है तो एक बार आँख खोल के देखती है और वो इशारा करती है कि यह तो आपकी आद्या है, लेकिन अभी अनुज कुछ समझ नहीं पाया है। और अनुज मेघा को गुस्से से देख रहा है। इतने में वहाँ पे डीन भी आ जाता है और वो जब तक बापूजी कहते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाओ तो तुशु कहता है कि एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लगेगा। तो तब तक अनुज कहता है कि गाड़ी निकालो और वो लोग उस अनुपमा को लेकर चले जाते हैं। उधर सब लोग पीछे पीछे सब लोग चले गए हैं। लेकिन लेकिन डीन ने आज जो कहा वो ठीक था। उसको मेघा को आज सच्चाई का आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। अभी भी मेघा के दिमाग में यही घूम रहा है कि जो है वो अनुपमा प्रिया को ले गई, मुझे मेरी प्रिया चाहिए। अरे अभी थोड़ी देर पहले मेघा जो है प्रिया को मारने के लिए उस आद्या को मारने की कोशिश कर रही है कि जो अगर ये मेरी नहीं है तो फिर मैं किसी की भी नहीं होने दूंगी। ऐसे नहीं होता है। लेकिन आज जिस तरह से डीन ने उसको कहा कि तुम मान नहीं हो, बल्कि एक क्रिमिनल बन चुकी हो, लेकिन मेघा के सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना है। वो कौन सी उसकी असली की प्रिया थी जो वो उसके बारे में कुछ सोचती, कुछ करती। उधर हमने देखा अनुज अपने उसको बार बार उसको देख रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें वापस आना होगा। आज का और आद्या को भी अपनी गलतियों का एहसास तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज उसको बार बार यही याद आ रहा है कि कैसे अनुपमा ने हर बार उसको बचाया है। जब अमेरिका में शूट आउट हुआ था, तब जब वो 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आज उस आद्या को बार बार वो कहे जा रही है कि मेरे को मम्मी आप चाहिए, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, और मैंने आपको जितना दुख दिया है उतनी खुशी देना चाहती हूँ, जितना आपको मैंने हर्ट किया उतना ही मैं आपको प्यार देना चाहती हूँ। वही है ना कि जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तब इंसान की कीमत समझ में आती है। ऐसा तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है। यह तो आज हमें समझ में आ ही गया है कि जब इसलिए कहते हैं ना कि समय रहते ही अपने भूल सुधार लो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर उधर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो सब लोग उधर बापूजी और ये सब लोग अपना आशा भवन में आ गए हैं। तो जब बाला काका कहते हैं कि कान्हा जी सब ठीक करेंगे, तो आज बापूजी का विश्वास भगवान पे से उठ गया है। वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, अगर और उस अनुपमा को कुछ हो गया इस जन्म में तो क्या मैं किसी भी जन्म में उनको नाम नहीं लूँगा। आज पाखी का मुझे समझ नहीं आया, उसको अब अनुपमा क्यों चाहिए? कि आगे फिर उसको ब्लेम करेगी, उस पर और कौन कौन से घटिया इल्ज़ाम लगाएगी। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, जो है कि जो भी है। तो आज लेकिन जो है टीटू ने बिल्कुल उसको सच्चाई तो बता दी। तो जब वो कहता है कि आज तुम्हें याद आ गया कि अनुपमा तुम्हारी माँ है, सच में मतलब आज पाखी को तो ये होना ही चाहिए था, ये करारा तमाशा वैसे पड़ना ही चाहिए था कि जब वो अनुपमा जिंदा थी तब कौन सा उसने अपनी माँ की कदर कर ली, कौन सा अपनी माँ की उसने कोई इज्जत कर ली। न कभी इज्जत करी, न कभी प्यार दिया, अपनी सुविधा अनुसार उसको यूज़ करती रही। ये अब तो ये अनुपमा समझ ही चुकी है कि इसके लिए दोनों बच्चे बिल्कुल नकारा हैं और वो उसके लिए कभी कुछ करेंगे भी नहीं। खैर ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर आता है तो वो कहते हैं
कि जो इसकी हालत बहुत नाजुक है और ये है। अनुज कुछ सोच रहा है कि वो वेंटिलेटर, सपना देख रहा है कि वो वेंटिलेटर पर भी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन एकदम से वो सपने से बाहर आता है। उधर आद्या को भी आज पैनिक अटैक आया है। वो नींद से एकदम से चौंक के कह रही है कि मम्मी मम्मी। तो खैर वो डॉक्टर को बुलाता है, तो डॉक्टर शायद इसको इंजेक्शन वगैरह कुछ देते हैं या जो भी है। उधर आज उसका आशा भवन में सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग रो रहे हैं। उधर सागर भी इधर हॉस्पिटल में आ गया है, तो मीनू सागर को कॉल करती है, पूछती है, तो वो बताता है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है और वो अभी कुछ पता नहीं है। उधर सब लोग बापूजी को कुछ पानी वानी देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर वो कावेरी, कॉफ़ी सब बिल्कुल परेशान है, सब दुखी हैं। परेशान तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दुखी हैं। एक अनु के ना होने से सब कितने बिखर गए हैं। खैर जो है इतने में डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि उसके ठीक होने के, अनुपमा के ठीक होने के 1% चांस है। लेकिन अनुज को अभी भी वो सब कहते हैं कि 1%। सब लोग हैरान, सब लोग जो है शॉक हो जाते हैं, वो सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन अनुज फिर भी हिम्मत देता है, कहता है कि 1% चांसेस तो है ना, फिर भी हम जो है कोशिश तो करेंगे ही। और वो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो मिरेकल ही जो है हो सकता है। तो खैर इतने में अनुज भागता है। आज उसके पैर में भी जो है चोट लग जाती है, नंगे पैर भाग रहा है। उधर मंदिर पहुंचता है, जो प्रीकैप में हमने देखा है। और इधर अनु की तबीयत खराब है, मंदिर में है। इधर जैसे वो अनुपमा जैसे मतलब बिल्कुल उसका सारी वो दिखा रहे हैं कि जैसे शायद नहीं रही है प्रीकैप में। तो उधर वो मंदिर में वो आई है, वो तो कहती है कि अनुज उससे कह रहा है कि तुम तो मेरे साथ बूढ़ी होना चाहती थी, लेकिन फिर क्यों नहीं हो रही हो। तो अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ आपके से दूर जा रही हूँ, शरीर से ही तो दूर जा रही हूँ, लेकिन आपके मन में तो हमेशा साथ में रहूंगी। और राधा कृष्ण के जो है लॉकेट जुड़ते हुए दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा दोस्तों आपको ये आज का एपिसोड? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.